Assalamu alaikum, adab, good greetings to all of you. Welcome to Shiza Educational Society. In our last class, we have seen introduction, how to introduce ourselves to any other person. That we have seen a good format that we can use. And now we are going to take another and important topic that is asked in different competitive examinations and different high school, inter and academic examinations also, and that is narration, direct speech and indirect speech, as we know. Narration. Narration. What is narration? नरेशन देखिए, जो बात होती है ना, वो एक अगर किसी ने कहा और मैंने सुन लिया उस बात को, और मैं किसी तीसरे के पास जाकर के उसका उस बात को बताऊंगा, तो जो एक जगह से बात सुन करके दूसरी जगह जाकर के बताना, इसी को क्या बोलते हैं? नरेशन। बात को एक जगह से दूसरी जगह जाकर के बताना, उसी को कहते हैं नरेशन। और इस काम को करने वाले को, यानी मैं क्या बोलेंगे उसको? नरेटर, करने वाला, नरेट करने वाला, कही गई बात को बताना, कही गई बात को बताना, कही गई बात को बताना, इसी को बोलते हैं नरेशन। किसी की कही गई बात को बताना बोलते हैं नरेशन। अब इस काम को करने वाले को क्या बोलते हैं? नरेटर। नरेटर, कहने वाला, वाला या बताने वाला, कहने वाला या बताने वाला, बताने वाला, उसको क्या बोलते हैं? नरेटर। अब देखिए, एक तो जो उस बंदे ने बोली बात, वो बात डायरेक्ट कही जाएगी ना, जो उसने बोली हमने जो सुना, ये डायरेक्ट है, सीधा सीधा उससे डायरेक्ट मैंने सुना। अब तीसरा बंदा जो है वो मेरे थ्रू सुन रहा है ना, उसकी बात उसने डायरेक्ट उससे ना सुन करके मैं मुझसे सुना, तो इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। उसकी बात उसने सुनी लेकिन मुझसे सुनी, यानी कि उसकी बात उसने इनडायरेक्टली सुनी, डायरेक्ट नहीं सुना, सीधा नहीं सुना, घूम करके मेरे थ्रू, मेरे जरिए उसने सुना, तो इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। ठीक है, चलिए, इस तरीके से नरेशन कितने टाइप्स का हो गया? 2 टाइप्स का। एक हो गई डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरी हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीच मीन्स बोली, स्पीच में होता है बोली। एक तो उसकी बोली उसके मुंह से सुन ले, कोई बोलने वाले के मुंह से डायरेक्ट सुने, तो उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच। और अगर जो है किसी ने उसकी बात किसी ने सुन करके आपको बताई, तो आपने उसकी बात को इनडायरेक्टली सुना, डायरेक्ट नहीं सुना। ठीक है, जैसे यहां पर जो है मैं हूं, यहां पर एक कोई आदमी है और यहां पर कोई और तीसरा बंदा है। ठीक है, इसने कोई बात बोली और मैंने जो है अपने कानों से सुन लिया। ठीक है, ये मैं इससे जो है डायरेक्ट सुना, तो इसकी बोली गई बात जो होगी, मैंने जो सुना, वो डायरेक्ट स्पीच कही जाएगी। और फिर मैं इसकी यहां आया, फॉर एग्जाम्पल, चलिए अभी देता हूं, मैं इसके पास आया, इससे बताया कि भाई फला ने ऐसा कहा, या वो आदमी ऐसा कह रहा है, तो इसने इसकी बात तो सुनी, लेकिन इससे डायरेक्ट ना सुन करके ऐसे ऐसे सुना, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, इनडायरेक्ट सुना। आप प्रत्यक्ष बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे अभी तो फिलहाल फोन हो गया है, आज से 20 साल पहले सोचिए फोन नहीं था, या था तो बहुत कम, वो वाला जो लैंडलाइन वाला था, वो वाला था। अब ये फोन मोबाइल हर घर में जैसे है, ऐसा नहीं था। तो उस वक्त क्या होता था, और शौचालय तो अभी मोदी जी ने दिया है, इसके पहले शौचालय बहुत कम घरों में होता था, लोग जो है खेतों में जाया करते थे। कुछ फायदे भी थे, कुछ नुकसान भी थे। फायदा ये था कि खाद मिल जाती थी खेतों को,
और नुकसान ये था कि जो है प्रदूषण पॉल्यूशन फैल जाता था, हवा वगैरह गंदी हो जाती, बदबू आती थी ना, तो ये नुकसान भी था। तो अब जो है शौचालय जो अब टॉयलेट वगैरह है घर में बहुत ज्यादा बन गए हैं, तो अब कोई बाहर जाता नहीं है। पहले क्या होता था, अब बाहर आदमी जाके बैठेगा तो उसको छुपने के लिए ऐसी चीजें चाहिए होती है ना, कि जहां पर उसको बाहर से कोई देख ना सके। तो होता क्या था कि अरहर वगैरह का जो खेत होता था वो सबसे सेफ होता था उस टाइम। तो लोग उसके अंदर चले जाते थे। अब ऐसा नहीं कि बाहर से तो दिखता नहीं कि कोई इसमें बैठा है। अब दूसरा आदमी फिर उसी में घुस गया। अब देखा वो दूसरा पहले से कोई बैठा हुआ है, तीसरा आदमी आया वो भी घुस गया, चौथा पांचवा, ऐसे सब थोड़ी थोड़ी दूर पे अपना बैठे रहते थे। अब देखिए उसके बाद फिर देखिए पहले थोड़ा सा रूढ़ इबादतें ज्यादा थी, ओल्डनेस, उसके बाद धीरे 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 बदलते बदलते बदलाव आते आते बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो एक टाइम था शुरुआत में कि लड़की लड़का प्रेम में पड़ करके भागने वाला, शुरुआत एकदम स्टार्टिंग वाला हुआ था ना। तो उस टाइम क्या हुआ था, फोन तो था नहीं कि एक जगह से बात दूसरी जगह चली जाए। अब उस टाइम क्या होता था कि उस टाइम इस चीज को बुरा भी माना जाता था, जितना ज्यादा गंदा माना जाता था इस काम को, अब उतना नहीं माना जाता है, क्योंकि अब वो आम बात हो गई है। अक्सर भागते बिगड़ते इधर एक उधर लेके भागा, एक उधर, ये अब दिखता रहता है, इसलिए जो है अब उस चीज के आदमी आदी हो गए हैं। वो बुरा नहीं लगता, उतना ज्यादा लगता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं लगता जितना उस टाइम लगता था जब शुरुआत में कोई नहीं करता था। कोई एक आध केस कहीं आ गया तो वो हल्ला हो जाती है, अरे यार फलनवा की बिटिया फलनवा के लड़कों के साथ भाग गई, ऐसा होता था। तो ये खबर कैसे फैलती थी। अब जो है मान लीजिए कि ये अरहर का खेत है, ये अरहर का खेत है, ठीक है, बाहर से अब बड़ी बड़ी अरहर के पेड़ होते हैं बड़े बड़े। तो अब इसमें बाहर से तो कुछ दिखाई नहीं देता। अब एक आदमी जाके यहाँ बैठ गया, ठीक है, और दूसरा का जाके ना इधर बैठ गया, और तीसरा का जाके इधर कहीं से इधर से आया, इधर बैठ गया, चौथा आके इधर कहीं बैठ गया, पांचवा आके इधर कहीं बैठ गया ना, अपनी सुविधा अनुसार जिसको जहां मिलती थी जगह बैठ जाता था। अब जो है इसको मान लीजिए, इसको पता है कोई इधर बैठा है, इसको पता है कि फलनवा की बिटिया फलनवा के साथ भाग गई। अब ये जाके इन्हें बताया इनसे, ए ए फलाने, ये जो है ना फलनवा की बिटिया फलनवा के साथ भाग गई, बताना नहीं किसी से। फिर ये जो है इस मैसेज को इसके पास पास करेगा, फलनवा की बिटिया फलनवा के साथ भाग गई है, हमको फलाने ने बताया है, तुम किसी से बताना नहीं। उसके बाद फिर ये इनसे कहेगा, जो पास में रहेगा ना उससे बोलेगा, फलनवा की बिटिया फलनवा के साथ भाग गई है और हमको इसने बताया है, तुम किसी से बताना नहीं। फिर ऐसी ऐसी बात फैल जाती थी। तो अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने के लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है, हालांकि ये रियलिटी भी है, ऐसा था ही, और इसलिए आपको समझने में आसानी होगी। इसने जो है इसको बताया डायरेक्ट, ठीक है, ये इसने जो सुना ये डायरेक्ट सुना, इसने या इसने इसने या फिर इसके बाद इसके पास फैली बात। तो ये जो है इसके बाद जितने भी है सबने इनडायरेक्ट सुना, सीधा इससे ना सुन करके इससे या किसी और दूसरे से सुना, बीच में मीडिएटर बीच में कई सारे आ गए ना। तो ये सब के सब जो है आपके, इसको छोड़ दीजिए, ये सब के सब आपके इनडायरेक्ट सुन रहे हैं, लेकिन इसने जो है आपका डायरेक्ट सुना। समझ में बात आई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलिए, और अगर जो है कोई ये ऐसी बात हो कि आपको छुपानी है वो बात, आपको पता नहीं चलने देना है वो बात, तो आप किसी से बता दीजिए और उससे बोलिए किसी से बताना नहीं, ये बात लास्ट में जोड़ दीजिए, सबको पता चल जाएगी। चलिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए अगर जो है जैसे किसी ने कहा, पिताजी ने मुझसे कहा मैं तुम्हें मारूंगा। मान लीजिए यहाँ पिताजी हैं, यहाँ जो है पिताजी हैं और यहाँ हम हैं, यहाँ पिताजी हैं और यहाँ हम हैं, और यहाँ जो है मेरे बड़े भाई साहब हैं, यहाँ मेरे बड़े भाई साहब हैं। तो पिताजी ने कहा, मैंने क्या सुना, मैंने पिताजी के मुंह से निकली बात और मैंने सुना, क्या सुना कि पिताजी ने कहा, पिताजी ने कहा, कहा, अब जो बात कहे वही सीधा सीधा इसमें रख देंगे, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा।
मैं तुम्हें मारूंगा। उनकी कही गई बात को मैं डबल इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है। हम ठीक है, हम इसको डबल इन्वर्टेड कामा में रखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डबल इन्वर्टेड। इन्वर्ट मीन्स उल्टा। इन्वर्ट इन्वर्ट मीन्स उल्टा करना। इन्वर्टेड थर्ड फॉर्म हो गई, कंडीशन बन गई ना, उल्टा किया हुआ। डबल इन्वर्ट, इन्वर्ट मीन्स उल्टा, इन्वर्टेड उल्टा, और डबल इन्वर्टेड कामा में हम लोग इसको रखते हैं जो कही गई बात होती है। और जिसने कहा, पिताजी ने कहा, वो हम इधर लिख करके कामा लगा देते हैं और डबल इन्वर्टेड कामा में हम इसको रख देते हैं। चाहे तो इसको इधर रख दे, कामा लगा के पिताजी ने कहा मैं तुम्हें मारूंगा, कामा पिताजी ने कहा, ये भी चलेगा। लेकिन कही गई बात को डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही रखना होता है। ठीक है, चलिए अब जो है मैं यहां से गया यहाँ अपने भाई साहब के पास, बड़े भाई के पास, मैं क्या बोलूंगा? मैं ये चीज थोड़ी बोलूंगा कि पिताजी ने कहा मैं तुम्हें मारूंगा। अब मैं क्या बोलूंगा? पिताजी ने, यार पिताजी ने कहा ना कि वो हमको मारेंगे, वो मुझे मारेंगे ना। अब क्या बोलेंगे? पिताजी ने कहा कि, पिताजी ने, पिताजी बोले, पिताजी ने बताया, या पिताजी बोले, पिताजी बोले कि वो मुझे मारेंगे, वह मुझे मारेंगे, वो मुझे मारेंगे, मारेंगे। तो बदला आपको बदला हुआ दिख रहा है? यहां पर मैंने जो सुना, उनके मुंह से जो बात निकली वही निकली, वही मैंने सुना। अब यहां पर जो है बात वही है, मैं अपने तरीके से इनको बता रहा हूं, भाई को, अपने बड़े भाई को। तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब कुछ चेंज दिख रहा है क्या आपको? क्या क्या बदलाव दिख रहा है? ये यहां पर ये चीज बदलाव दिख रहा है, यहां पर नंबर एक। और दूसरा आपका कॉमा हट गया। नंबर दो आपका कॉमा हटा, इन्वर्टेड कामा हटा ना, कामा और इन्वर्टेड कामा हटा, उसकी जगह पर क्या आया? की। दूसरा चेंज आपका ये हुआ। तीसरा चेंज आपका मैं जो है वह हो गया। मैं क्या है आपका? वह हो गया, तीसरा चेंज आपका। और ये तीन चेंज आपको यहीं पर दिख रहा है। तो यही चीज हमें सीखना है कि डायरेक्ट से अगर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो, यानी कि किसी की सुनी गई बात को, डायरेक्ट सुनी हुई बात को हम किसी और को बताएंगे, तो उसको किस तरीके से बदलेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे हम चेंज करेंगे। ये हमारा डायरेक्ट है और ये वाला इनडायरेक्ट है। चलिए अब हम इसकी इंग्लिश बना करके देखते हैं कि क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं और कैसे चेंज होती है, फिर उसके जो रूल्स हैं वो हम देखने वाले हैं। फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे कहा, सेड टू मी। तो ये सेड टू को हम लोग टोल्ड में बदलते हैं। फादर टोल्ड मी, मुझे बताया। सॉरी, अभी तो हम डायरेक्ट ही लिख रहे हैं ना, तो डायरेक्ट में वही चीज लिखेंगे, सेड टू मी, फादर सेड टू मी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा। देखिए कामा ऐसे लगता है, ये यहां पर बोला और ये हल्का, और इस वाले में क्या होता है, नीचे गोला होता है। ये जो मोटी गोली है ना, ये नीचे होती है, इसीलिए इसको इन्वर्टेड बोलते हैं, उल्टा। मैं तुम्हें मारूंगा, आई विल बीट यू, आई विल बीट यू। आई विल बीट यू, ये होती है इसकी इंग्लिश। अब इस वाले की देखते हैं। फादर टोल्ड मी दैट वो मुझे मारेंगे, ही वुड बीट मी, बीट मी, मुझे। ये देखिए इस तरीके से हमारा डायरेक्ट हमारा ऐसे लिखा जाता है, फादर सेड टू मी, आई विल बीट यू, और
इनडायरेक्ट फादर टोल्ड मी दैट ही वुड बीट मी, इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए इसमें चेंज क्या क्या हुआ है। एक तो ये हुआ हमारा टोल्ड हो गया सेड टू का, और दूसरा आपका आई का ही हो गया, यानी कि प्रोनाउन में चेंज हुआ, और ये विल का वुड हो गया, यानी टेंस चेंज हुआ। और क्या हुआ, ये प्रोनाउन ये भी जो है मी हो गया यू, ये भी चेंज हुआ। तो चेंज क्या हो रहा है, एक रिपोर्टेड इसको जो है, जो इन्वर्टेड कामा से बाहर वाला पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब ऐसी वर्ब जो रिपोर्ट कर रही हो। किसने कहा, किससे कहा, जो जिस हिस्से में पता चले उसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। अब जो है जिसने कहा उसने क्या कहा, उसी कही गई बात, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच मीन बोली या भाषा। रिपोर्टेड रिपोर्ट की गई, कही गई बात। थर्ड फॉर्म है कंडीशन ना, कही हुई बात जो है उसको क्या बोलता है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए चेंज क्या हो रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब में ये आपका सेड टू टोल्ड में चेंज हो रहा है, और उसके बाद फिर रिपोर्टिंग स्पीच में क्या चेंज हो रहा है, एक तो प्रोनाउन चेंज हो रहा है, प्रोनाउन चेंज हो रहा है। इसको मैं रफ कर दूं, थोड़ा सा जगह बनाता हूं, क्या क्या चेंज हो रहा है वो मैं यहां पर लिखता हूं। ऊपर वाला नोट कर लिए होंगे आप लोग, रफ कर दे रहा हूं मैं इसको। क्या क्या चेंज हो रहा है, एक तो वो रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज हो रहा है, सेड टू। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज हो रहा है, सेड टू। ठीक है, टोल्ड में। और रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज हो रहा है, एक तो प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन। सेकंड आपका विल चेंज हो रहा है वर्ड में, यानी कि टेंस जो है वो भी चेंज हो रहा है, टेंस। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। उसके बाद फिर आपका प्रोनाउन जो होगा, प्रोनाउन दो, एक तो आपका सब्जेक्टिव वाला जो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा वो भी प्रोनाउन चेंज होगा, और जो ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पर जो आएगा वो भी चेंज होगा। ठीक है, प्रोनाउन और टेंस। और तीसरी चीज जो इसमें आई नहीं है, आई होती तो चेंज दिखता आपको, वो क्या है कि जो नियरेस्ट, नियर शोइंग वर्ड्स, नियर शोइंग वर्ड्स चेंज होती हैं फार शोइंग वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जो नजदीकी दिखा रहे हो, नियर मीन्स पास, नजदीक, शो मीन्स दिखाना, शोइंग दिखा रहे हैं वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो नजदीकी दिखा रहे हैं वो किसमें चेंज होंगे, फार शोइंग वर्ड्स में, फार शोइंग वर्ड्स में। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो करीबी दिखा रहे हैं, नजदीकी दिखा रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं, उनको दूर दिखाने वाले वर्ड्स में हम चेंज करेंगे। ठीक है, तीन चीज चेंज होगी रिपोर्टेड स्पीच में, प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, और नियर शोइंग वर्ड्स जो है फार शोइंग वर्ड्स में कन्वर्ट होंगे। और इधर रिपोर्टेड स्पीच में सेड टू को टोल्ड में चेंज किया जाएगा। क्या क्या कैसे कैसे चेंज होता है वो हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलिए फर्स्ट हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज हो रहा है वो कैसे कैसे चेंज हो। अब उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, एक तो ही सेज ये आ सकता है, या फिर मतलब सब्जेक्ट के बाद ये इतना पर खत्म हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ही सेज टू मी, हिम, या फिर आस, या हर किसी ना किसी से जिससे कही गई बात। तो इस टू के बाद ये कोई प्रोनाउन आ सकता है। ठीक है, प्रोनाउन या नाउन कुछ भी आ सकता है ऑब्जेक्ट की जगह पर, जिससे कही गई बात उसने, वो उससे कहता है। और तीसरा क्या हो सकता है, ये प्रेजेंट में या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर आई आ गया
आई से मैं कहता हूं, तो एस ई आई एस नहीं लगे, वो कॉमन सेंस है, आप समझ सकते हैं। ही आया इसलिए थर्ड पर्सन है, एस ई आई एस लगा। और अगर ही नहीं आता, कोई और सब्जेक्ट आता, जैसे यू आता या फिर आई आता या फिर वी आता, तो यहां पर एस ई आई एस नहीं लगता, ठीक है। और ये प्रेजेंट में इस तरीके से मिल सकता है, प्रेजेंट में इस तरीके से मिल सकता है। अब अगर यही चीज पास्ट में होता तब क्या होता, ही सेड, ही सेड यहां पर होकर के रुक सकता था। और क्या हो सकता है, ही he said to me, उसने जिससे भी कहा, किसी का नाम हो सकता है या फिर मी हो सकता है, यू हो सकता है, अस हो सकता है, हर हो सकता है। अब देखिए ये हो क्या सकता है, कैसे ये चीज डिफाइन करेंगे वो बता रहा हूं मैं। ये पूरा लिख लूं उसके बाद बताता हूं आपको। या फिर ही विल से, विल से फ्यूचर में होगा तो ये हो सकता है। या फिर ही विल से टू मी, टू मी, ठीक है। या तो प्रेजेंट में होगा ये चीज, या फिर पास्ट में होगा, या फिर फ्यूचर में होगा, या तो फिर विदाउट ऑब्जेक्ट होगा, या फिर ऑब्जेक्ट के साथ होगा। विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ, विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ। जब जो है ऑब्जेक्ट होगा तो टू आएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो टू नहीं आएगा, ठीक है। टू नहीं आएगा, यहाँ पर भी टू नहीं आया है, ऑब्जेक्ट नहीं है, टू नहीं आया है, ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर टू आया है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर भी टू आया आपका, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए प्रोनाउन जो है हमारा, प्रोनाउन हमने पढ़ा हुआ है, आई मी, आई मी माई, दिख रहा है छोटा, आई मी माई, वी अस आवर, यू यू योर। इस चीज को इधर लिख दे ताकि हमें फिर मिटाने की जरूरत ना पड़े, इसी से हम कर लें अपना काम, फिर से ना लिखना पड़े हमें। आई मी माई, वी अस आवर, यू यू योर, he him his, she her her, it its, they them their, they them their, they them their, ठीक है। ये हमारा प्रोनाउन है, ये आपका सब्जेक्टिव केस है। प्रोनाउन में एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूँ, तीसरी या चौथी क्लास होगी, ठीक है। वहां पर आपको पूरा प्रोनाउन चार्ट मैंने दिया हुआ है, और मीनिंग भी बताई है, और कहाँ कैसे क्या इस्तेमाल होता है वो भी बताया हुआ है मैंने। अब फिर से मैं इस चीज को यहाँ जरूरत पड़े इसलिए लिख दे रहा हूँ, जिसको अगर किसी को ना याद होगी तो उसके काम आ जाएगी, इसलिए लिख रहा हूँ। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर अगर प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है तो हम इन वालों इनका इस्तेमाल करते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर हमें जरूरत पड़ती है तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी चीज पर किसी का हक जताने के लिए हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है तो हम इनको इस्तेमाल करते हैं, इन वालों को, ठीक है। पॉसेसिव केस, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस, और जहां हक या अधिकार जताना हो वहां पॉसेसिव केस। समझ में बात आई? चलिए अब देखिए, जहां पर सब्जेक्ट की जगह पर अगर हमें प्रोनाउन की जरूरत जहां पड़ रही है वहां पर हमें इनमें से कोई रखना पड़ेगा, चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब में होगा, चाहे रिपोर्टेड स्पीच में होगा। और जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जरूरत पड़ेगी प्रोनाउन की तो हमें इनमें से कुछ रखना पड़ेगा, चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब हो या फिर रिपोर्टेड स्पीच हो, ठीक है। चलिए
एक तो ये हमारा प्रोनाउन चार्ट हो गया। अब जो है रिपोर्टिंग वर्ब में जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पोर्शन होता है, इसी को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो अब देखिए, ये वाला पोर्शन यही है, इनमें से कोई भी हो सकता है। ये प्रोनाउन चेंज हो सकता है, और ये प्रोनाउन चेंज हो सकता है। कोई नाउन या प्रोनाउन कोई भी आ सकता है यहाँ पर। यहाँ जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव केस, इनमें से कोई रहेगा, क्योंकि ये पीछे आपका ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, या फिर कोई नाउन आ जाएगा, किसी का नाम आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट की जगह पर है ये, तो सब्जेक्टिव केस आएगा। ही की जगह पर अगर चेंज हुआ, कोई भी प्रोनाउन आया तो इन्हीं में से कोई भी रहेगा, और नाउन आया तो किसी का नाम आ जाएगा। लेकिन ये चीज सब में कॉमन रहेगी, ये चीज ये जो है सब में कॉमन रहेगी। यानी अगर प्रेजेंट में होगा तो या तो सेज आएगा या तो सेज टू आएगा, पास्ट में रहेगा तो सेड या सेड टू आएगा, फ्यूचर में रहेगा तो विल से या विल से टू आएगा। समझ में बात आई? चलिए, अब इसमें क्या करना होता है, इधर क्या चेंज करेंगे। अभी एक तो हम लोगों ने देखा था कि ये सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया, सेड टू को टोल्ड में, सेड टू को टोल्ड में। और देखिए, इसको हम कब चेंज करेंगे, जब हमारा टू रहेगा तब। सेड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में, ना कि खाली सेड को। और टू कब आएगा, जब हमारा ये ऑब्जेक्ट आएगा तब। और ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू नहीं है, तो खाली सेड को हम टोल्ड में कभी नहीं बदलेंगे। जैसे यहां पर जो है, ये इसको हम अगर टोल्ड लिख दें तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसको हम कभी नहीं करेंगे। समझ में बात आई? जब हमारा टू रहेगा, सेड टू पूरे को हम टोल्ड में बदलते हैं, ना कि खाली सेड को। समझ में बात आई? इधर देखिए, जब सेकंड फॉर्म थी तो सेकंड फॉर्म में आया, सेकंड फॉर्म थी हमारी, तो सेकंड फॉर्म में हमने चेंज किया। अब अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, टेल्स। क्या बोलेंगे, सेज टू को टेल्स। अब देखिए, अगर जो है एस लगा हुआ है तो एस आएगा। अब यहां पर अगर कुछ और होता, जैसे आई से टू हर, आई से टू हर, मैं उससे कहता हूं। अब से टू आया, तो अब देखिए यहां पर से टू आया है, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, टेल में बदलेंगे। अब एस लगा था तो इसमें एस लगाए, एस नहीं लगा हुआ है तो इसमें भी एस नहीं लगाएंगे। समझ में बात आई इतनी? सेड टू को टोल्ड में, सेड को नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि टू रहना जरूरी है, तभी हम चेंज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो टू नहीं रहेगा, तो खाली सेड को हम टोल्ड में चेंज नहीं कर सकते। इधर देखिए, सेज टू को हम टेल्स में चेंज करेंगे, सेज को खाली सेज है, टू नहीं है, तो अब इसको हम टेल में चेंज नहीं, टेल्स में चेंज नहीं कर सकते, इसको हम नहीं चेंज कर सकते इसमें। क्यों? क्योंकि टू नहीं है इसमें। हम जो है सेज टू को हम टेल्स में चेंज करते हैं, ना कि खाली सेज को। इधर देखिए, से टू है, से टू को हम किस में चेंज करेंगे, टेल, टेल, से टू को टेल। और से को अगर हम चेंज करेंगे टेल में तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टू होना जरूरी है चेंज होने के लिए। अगर टू नहीं है तो इसको ऐसे ही रख देंगे, फिर इसको चेंज करेंगे ही नहीं, ठीक है। अब जैसे इसको अगर हम चेंज करके लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ही विल टेल मी, ही विल टेल मी। इसको चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा। और इसको चेंज करेंगे तो आई टेल हर, आई टेल हर। इस वाले को चेंज करेंगे, आई से टू हर को क्या चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तब, आई टेल हर। इसको क्या करेंगे, ही विल, ही विल, ये नहीं चेंज होगा तो यही रह जाएगा, ही विल से, ही विल से। आगे का जो भी चेंज होगा इसी के आगे जुड़ जाएगा, ठीक है। ही विल से, ही विल टेल मी, क्योंकि टू आया है तो टेल में चेंज होगा, टू नहीं आया है तो टेल में चेंज नहीं होगा। समझ में बात आई? चलिए, ये था हमारा रिपोर्टिंग वर्क का, रिपोर्टिंग वर्क का चेंज हो गया। इसके अलावा कुछ और रिपोर्टिंग वर्क में चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब चलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज करना होता है वो हम देखते हैं। अब चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, फिर उससे हम समझते हैं थोड़ा सा। आई सेड टू हर, कॉमा, ये हमारा क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। और डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे, बोली गई बात, कहा गया कथन।
आई वॉज राइडिंग माई बाइक yesterday आई वॉज राइडिंग माई बाइक yesterday इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जो कही गई बात है वो जब पूरी हो जाए तो फुल स्टॉप, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हम क्लोज कर देंगे, ठीक है, बंद कर देंगे। अब देखिए प्रोनाउन है, एक तो ये प्रोनाउन है यहाँ पर और एक ये, इसमें खाली यही इतना चेंज करना है बस, ये टोल्ड हो जाएगा, समझ में आएगा, कुछ नहीं। उसके बाद फिर क्या करना है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा, एक तो ये हमारा चेंज होगा, कैसे चेंज होगा वो हमने बता दिया पीछे। अब जो है इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा इसको हटाएंगे और यहां पर हम क्या लगाएंगे, दैट, इसको हटा करके इसकी जगह पर हम यहां पर क्या लगाएंगे, दैट, और ये भी हम हटाएंगे, बाद में फुल स्टॉप खाली बचाएंगे बस, ठीक है। ये और ये इतना हटा करके यहां पर हम बीच में दैट लगाएंगे, ठीक है, दैट एज अ कंजंक्शन आएगा। एक सेंटेंस ये, दूसरा सेंटेंस ये, दोनों को जोड़ने का काम बीच में जो करे क्या बोलेंगे उसको, कंजंक्शन। तो दैट एज अ कंजंक्शन यहां पर आएगा, कंजंक्शन का काम करेगा यहां आकर, ठीक है। चलिए अब क्या है, आई सेड टू हर, अब यहां पर इसको हटा करके इसकी जगह पर दैट आएगा। अब क्या चेंज होना है, ये हमारा प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन है। तो अब देखिए इसमें हमने आपको उस जगह पढ़ाया था कि ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और ये बाकी जो बचे वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, तीन टाइप के प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, और जिससे बात करूंगा वो सेकंड पर्सन हुआ, और किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा हूं जो यहां पर मौजूद नहीं है वो थर्ड पर्सन हो गया। बात कहने वाला फर्स्ट पर्सन और बात सुनने वाला सेकंड पर्सन, और कोई तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही है वो यहां पर मौजूद नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मैं बात करूंगा, मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपके लिए फर्स्ट पर्सन, वी, हम, कई सारे लोग मिलकर के अगर एक साथ कोई बात बोल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हम, बात करने वाला तो फर्स्ट पर्सन। और आपसे बात कर रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं तो यू आपका सेकंड पर्सन हो गया, और उसके बारे में बात कर रहा हूं, उस लड़के के बारे में, उस लड़की के बारे में, किसी सामान के बारे में या उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं तो वो आपके थर्ड पर्सन हो जाएंगे। समझ में इतना आया। चलिए अब हम प्रोनाउन चेंज सीखेंगे। प्रोनाउन चेंज कैसे होगा, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, नीचे आपका रिपोर्टेड स्पीच और ऊपर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आए तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के अगर इसमें जो है जहां कहीं भी प्रोनाउन आया है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इधर जो आया फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेकंड पर्सन का कोई आया होता तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता, इसके हिसाब से चलना पड़ता उसको। समझ में आया। चलिए, और थर्ड पर्सन अगर होता तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, जैसे रहता वही रख देते हैं, इनमें से किसी का असर उस पर नहीं पड़ता। इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, और इसको ऑब्जेक्ट, और इसको नो चेंज। अब इसको याद करने के लिए सन अपॉन 123 सन अपॉन 1 2 3 याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है, सन अपॉन 1 2 3, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज।
फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है रिपोर्टेड स्पीच में तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें आए हुए प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। इसमें अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहीं भी दिखे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा इसके, और कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अगर इसमें दिख जाए तो उसको चेंज करने के लिए इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होना होगा उसको, और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कोई होगा तो उसके लिए नो चेंज। ठीक है, चलिए इसको मैं यहां पर छोटा सा लिख देता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस के टाइम में काम आ जाए। सन अपॉन 1 2 3। और जैसे कोई प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है तो इसकी जगह पर सब्जेक्टिव केस ही आएगा। ऑब्जेक्टिव केस है, ये आई जो है सब्जेक्टिव केस है, तो इनमें से ही कोई आएगा, इसकी जगह बदलेगी, इसकी जगह कोई और आएगा तो इनमें से ही होगा वो बस। और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, पसेसिव केस है ना, पसेसिव केस है, तो पसेसिव केस बदलेगा अपनी जगह, अपना बदलेगा तो इन्हीं में से कोई और आएगा बस। ठीक है, इनमें से या इसमें नहीं आ सकता। जिस केस का प्रोनाउन होगा चेंज होगा उसी केस का अगला प्रोनाउन भी आएगा। समझ में बात आई? चलिए, प्रोनाउन चेंज हम लोगों ने देख लिया कैसे होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से वो चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अभी खाली रूल देख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब अगर इसका टेंस चेंज होता है, इसका टेंस चेंज होता है, अगर कब चेंज होगा? अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब ये आपका, या तो फिर ये अभी जैसे पहले लिखा था सेज टू, सेड टू, विल से टू था ना, तो या तो वो प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में होगी, या फिर पास्ट में होगी, या फिर फ्यूचर में होगी, फ्यूचर में होगी। ठीक है, अब क्या होगा? तो इसका टेंस चेंज होगा, कब चेंज होगा? अगर ये प्रेजेंट में है, ये वाला अगर प्रेजेंट में है तो इसका टेंस नहीं चेंज होगा, प्रोनाउन खाली चेंज होगा बस, प्रोनाउन। और NSW लिख दे इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, NSW नियर शोइंग वर्ड्स, NSW नियर शोइंग वर्ड्स, यानी कि जिसे करीबी दिखे, नजदीकी दिखे, ऐसे वर्ड्स को हम दूर दिखने वाले वर्ड्स में चेंज करते हैं। यानी कि नियर शोइंग वर्ड्स चेंज होगा फार शोइंग वर्ड्स में ना, ये भी होगा और ये भी होगा, बस टेंस नहीं चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्रेजेंट में होने पर, और फ्यूचर में भी होने पर टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, प्रोनाउन NOUN होता है, प्रोनाउन चेंज होगा और नियर शोइंग वर्ड्स भी चेंज होंगे। लेकिन जब पास्ट में आएगा तो टेंस चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, प्रोनाउन भी चेंज होगा, प्रोनाउन भी चेंज होगा, NSW भी चेंज होगा, NSW भी चेंज होगा। ठीक है, प्रोनाउन कैसे चेंज होता है वो हमने देख लिया है। अब जो है टेंस जो है इसमें प्रेजेंट में चेंज होना नहीं, फ्यूचर में चेंज होना नहीं है। अगर ये चीज प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो जब पास्ट में होगा तभी हमें टेंस चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। इसके टेंस को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, इसकी नहीं चेंज करना, इसका जैसे रहेगा उसी में रह जाएगा। इसके टेंस की चेंजिंग जो है जब पास्ट में रहेगा ये तब होगी। ठीक है, चलिए अब हमें यही देखना है कि कौन सी चीज, कौन सा टेंस किसमें चेंज होगा।
नोट ना किए हो तो उसको रिवर्स करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए उसको। मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये आपका, इधर हम अभी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए जैसे अभी तक करते थे वही कर देंगे। प्रेजेंट, पास्ट और ये फ्यूचर। फ्यूचर में पूरे में कुछ नहीं करना है, करना सिर्फ छोटी सी चीज है। फ्यूचर में रहेगा तो यानी विल आएगा उसमें, तो विल को हम लोग चेंज कर देंगे वुड में। वुड हम लोगों ने पीछे पढ़ा था और उस टाइम हमने बोला था कि विल, वुड जो है विल का पास्ट होता है, ठीक है। इसको हम पास्ट में चेंज कर देंगे, विल को हम वुड में चेंज कर देंगे, बस काम खत्म फ्यूचर का। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब जो है ये पास्ट में है ना, तो इन सबको घसीट के पास्ट में ले जाएगा, चाहे ये प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, सबको पास्ट में घसीट के ले जाएगा। विल का वुड पास्ट होता है, तो यानी कि फ्यूचर को भी पास्ट में ले गया ये खींच के, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो। और दूसरी चीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी कि फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो आपकी सेकंड फॉर्म में हो जाएगी। डू डज है तो वहां पर डिड लग जाएगा, और इधर आपका इज एम आर है, चेंज हो जाएगा किसमें, वॉज वर में, वॉज वर में, वॉज वर में, ठीक है। और हैज हैव है इधर, तो ये चेंज होगा टेंस, तो क्या हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा। और हैज बीन या हैव बीन है, हैज या हैव बीन, तो ये आपका हैड बीन हो जाता है, हैड बीन। और थोड़ी सी इधर हमें जगह चाहिए थी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये पास्ट इंडेफिनिट कहा जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यूअस कहा जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एकदम सिंपल सा यही रूल है। और मॉडल वर्ब कैसे चेंज होंगी, कैन जो है आपका कुड में, कैन कुड में, शैल अगर आ गया कहीं तो शुड में, शुड में, माइट में, माइट में। और मस्ट जो है, मस्ट या हैड टू में चेंज होता है, हैड टू। और हैज टू, हैव टू, हैड टू, हैज टू, हैव टू, ये चेंज हो जाएगा हैड टू में, हैड टू, ठीक है। टेंस चेंज होगा, ये टेंस कन्वर्जन, परिवर्तन, कन्वर्जन, टेंस कन्वर्जन। टेंस कैसे बदलेगा वो ये है आपका, ठीक है। अब चाहे मैं इसी को ऐसे लिखता, अब चार बना दिया, तो ये चार्ट आपको पहले भी देखने की आदत है, तो इसको आप देख करके समझ जाएंगे तुरंत। और अगर मैं लिखता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर का विल चेंज होगा वुड में, तो उससे भी आपको रखना पड़ता, थोड़ा सा अलग तरीके से दिखता वो। ये आपका जो हमेशा से देखते आ रहे हैं वही चीज आपको दिख रहा है, ठीक है।
चलिए ये हमारा टेंस चेंज हो गया, नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे जो है ये NSW जो है कैसे चेंज होता है वो वाला दिखा देते हैं आपको साथ में। NSW चेंज होगा FSW में। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म बनाए तो फॉर शोइंग वर्ड FSW, ठीक है। अब लिखने में थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। कैसे? दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दूर कर दे रहा है, दैट। दिस डे, दैट डे, दैट डे। दीज ये, दोज वो, यानी कि नियर शोइंग वर्ड्स जो पास दिखा रहे हैं उनको दूर दिखाने वाले वर्ड्स में चेंज किया जा रहा है। दीज डेज, दीज डेज, दोज डेज। हो सकता है क्लास लंबी हो जाए तो 2 पार्ट में करना पड़े इसको, लेकिन हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। दीज डेज, दोज डेज, नाउ, देन, अब का तब, नाउ का देन, और यस्टरडे, द डे बिफोर, द डे बिफोर, द डे बिफोर, टुडे, दैट डे, टुडे का दैट डे, टू नाइट, दैट नाइट, दैट नाइट, टुमारो, TOMORROW, द डे आफ्टर। यस्टरडे का क्या हो गया? द डे बिफोर, पीछे वाला था। आगे वाले क्या बोलेंगे? द डे आफ्टर, द डे आफ्टर। एगो का अगो, का बिफोर या अर्लियर, बिफोर लिख लीजिए, ठीक है। ये हमारे नजदीक दिखने वाले जो वर्ड्स हैं उनको दूरी दिखाने वाले वर्ड्स में चेंज किया जा रहा है। डायरेक्ट अब देखिए इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पास्ट है तो सबको ये पास्ट में घसीट रहा है। प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में खींच लिया, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और यानी कि दूर कर रहा है हर चीज को। समझ में आ रहा है ना? दूर कर रहा है, प्रेजेंट वाली चीजों को पास्ट में फेंक रहा है, और पास्ट में जो चीजें नजदीक हैं उनको दूर फेंक रहा है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट ये है, और पास्ट परफेक्ट, और इससे भी पहले पास्ट, पास्ट यहां से शुरू हुआ तो यहां पर जो काम होगा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और इसके भी पहले बहुत, इसके भी और पीछे जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट का भी पास्ट, पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट वाले को चीज को यार पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दे रहा है, और पास्ट कंटिन्यूअस वाली कुछ चीजों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जा रहा है, यानी कि नजदीक वाली चीजों को सबको दूर खींच रहा है ना। तो नजदीक दिखाने वाले वर्ड्स को दूर दिखाने वाले वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहा है। प्रेजेंट या फ्यूचर की चीजों को पास्ट में खींच ले रहा है। कब? जब ये पास्ट में रहेगा तब। प्रेजेंट में रहेगा टेंस नहीं चेंज होना है, फ्यूचर में रहेगा ये टेंस नहीं चेंज होना है, पास्ट में रहेगा तो सबको पास्ट में चेंज कर लेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए कौन कौन से वर्ड हैं। ये हमारा टेंस भी हो गया और ये भी हो गया, रूल हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए एक दो सेंटेंस सोच रहा हूं मैं, प्रेजेंट का ही ले लेता हूं पहले, ठीक है। उसको करके प्रेजेंट का एक फ्यूचर का। ही सेज, he says to me, I will
गो टू मुंबई, मुंबई विथ माई मदर, विथ माई मदर। ठीक है, ये हमारा है डायरेक्ट। अब इसको हम चेंज करते हैं। अब ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो प्रोनाउन चेंज होगा इसका, और नियर शोइंग वर्ड्स अगर कोई होगा तो वो फार शोइंग वर्ड्स में चेंज होगा, लेकिन टेंस इसका नहीं चेंज होना है। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं कि अब ये किसी भी टेंस में हो, इसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि टेंस वही रखना है हमें, चाहे प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डब्ल्यू एस फैमिली से भी हो सकता है। ही टेल्स, सेज टू को हम लोगों ने किस में चेंज किया था? टेल्स में। ही टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लग जाएगा? दैट। कि उसने, वो मुझसे बताता है या कहता है कि, अब ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन चेंज होगा। अब ये कौन से पर्सन का प्रोनाउन है वो देखते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है? ही। ठीक है, आई को ही से चेंज करेंगे, आई को ही से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। ही, दैट, ही। अब टेंस चेंज नहीं करना है, विल ऐसे ही रख देंगे। विल गो टू मुंबई, मुंबई विथ, विथ, अब ये भी प्रोनाउन आ गया, माई, माई। ठीक है, अब देखिए माई क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही है, ही को अगर चेंज करेंगे माई के अकॉर्डिंग, क्या होगा? ही को, सॉरी, माई को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग। ठीक है, उल्टा मैंने बोल दिया गलती से। माई को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, क्या आएगा? माई को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो जहां पर दोनों आकर के मिल जाए वही आपका यू हो जाएगा, ये इस। ठीक है, इस वाले को इसके सामने आना पड़ेगा। इसको अगर चेंज करना होता तो इसको इसके सामने आना पड़ता है, इसको अगर चेंज करना होगा तो यहां आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हिज आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि जिस केस का प्रोनाउन होगा उसी केस का आएगा, विथ हिज, हिज मदर, मदर। अब देखिए यहां पर क्या था? सब्जेक्टिव केस आई था, तो यहां पर क्या है? सब्जेक्टिव केस ही। यहां पर पॉसेसिव केस माई था, तो पॉसेसिव केस आया हिज। ठीक है, जिस केस में रहेगा उसी केस में चेंज होकर के भी आएगा। चलिए चलिए आप चलते हैं, एक फ्यूचर का भी ले लेते हैं। ही विल से, तुम पिट जाओगे, यू विल बी बिटेन। यू विल बी बिटेन, तुम पिट जाओगे। अब देखिए टेंस तो चेंज करना नहीं है, क्योंकि ये भी ये प्रेजेंट में था तो तब भी नहीं चेंज होता है, और ये फ्यूचर में है तब भी नहीं चेंज होगा। अब क्या करते हैं? ही विल, अब से को चेंज करेंगे? नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि इसके बाद टू नहीं है, इसको ऐसे रख देंगे। ही विल से, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, हमेशा दैट लगाएंगे। अब यहां पर क्या है? यू प्रोनाउन है, कौन से केस का प्रोनाउन है? कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। ठीक है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन का किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से। अब यहां पर दिक्कत ये हो गई कि ऑब्जेक्ट नहीं है, उसने कहा, किससे कहेगा वो? अगर नहीं लिखा हुआ है तो मानेंगे कि मुझसे कहा, अगर लिखा हुआ है यहां पर तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो हम मान लेंगे मुझसे कहा। ही विल से टू मी, मैं ये मान करके यहां पर मी मान करके अब चेंज करूंगा। ठीक है, मी मान के हमेशा चेंज करेंगे अगर नहीं बताया गया है तो। अब देखिए यू जो है चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, यानी कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा
ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी। अब मी को देखते हैं, यू को चेंज करते हैं मी के अकॉर्डिंग, क्या आएगा, ये वाला यू आएगा। अब देखिए यू को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, एक तो ये चांस बन रहा है कि ये आ जाएगा यू, और दूसरा क्या चांस बन रहा है, ये आ जाएगा। अब कंफ्यूजन क्या हो रहा है, ये आएगा कि ये आएगा। अब हमने क्या बताया कि अगर सब्जेक्टिव केस है तो चेंज होने के बाद भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा, और अगर ऑब्जेक्टिव केस रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस चेंज होकर के ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। अब अगर इधर देख रहे हैं, इधर ला रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव केस आ जा रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस। तो हम इधर आएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, सब्जेक्टिव केस। आई विल बी बीटेन, आई विल बी बीटेन, चेंज हो गया हमारा। अब इसका देखिए, इसका मतलब क्या था, ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है, आई विल गो टू मुंबई विद माई मदर, मैं अपनी माँ के साथ मुंबई जाऊंगा। वो मुझसे कहता है मैं अपनी माँ के साथ मुंबई जाऊंगा। अब इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, वो मुझसे कहता है कि वो अपनी माँ के साथ मुंबई जाएगा, वो अपनी माँ के साथ मुंबई जाएगा, मैं अपनी माँ के साथ मुंबई जाऊंगा। चेंज हो रहा है ना। चलिए अब यहाँ पर ही विल से मी, ही विल से, चलिए इतना ही छोड़ दीजिए इसको। वो मुझसे कहेगा यू विल बी बीटन, तुम पिट जाओगे, मार खा जाओगे बस। अब यहाँ पर ही विल से दैट आई विल बी बीटन, वो मुझसे कहेगा कि मैं पिट जाऊंगा, वो मुझसे कहेगा कि मैं पिट जाऊंगा। ठीक है, अब चलिए इस पर हम लोग चलते हैं। यानी कि इसके अंदर सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना, जब प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है खाली प्रोनाउन चेंज होगा, और नियर शोइंग वर्ड्स जो है फार शोइंग वर्ड्स में कन्वर्ट होगा। अगर कोई आएगा तो, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, खाली प्रोनाउन चेंज करके छोड़ देंगे।